सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू के ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 वाणिज्य लेखा शास्त्रीय कक्षाएं चल रही है, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है साझेदारी का सामान्य परिचय, जिसके आंकिक प्रश्न हम कर रहे हैं। आंकिक प्रश्नों में आज प्रश्न संख्या 11 है, उसकी बात करते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, प्रश्न अपने को पूरा पढ़ना होता है। प्रश्न पूरा पढ़ने से ये मान के चलो 70-75% क्वेश्चन आप हल कर चुके होते हो। उसे केवल और केवल बाद में आपको क्या करना है, अलग अलग फॉर्मेट में सेट करना होता है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। XYZ 2-2-1 अनुपात में लाभ हानि बांटते साझेदार है। 3 पार्टनर है XYZ, जिनका लाभ अनुपात 2-2-1 है। 31 मार्च 2017 को 30,000 का लाभ बांटने और आहरणों का लेखा करने के बाद उनकी पूंजी 60, 45 और 30,000 है। यानी उन्होंने लाभ भी बांट दिया और आहरण का भी हिसाब कर दिया। उसके बाद उनकी पूंजी है वो 60,000, 45,000, 30,000 रहती है, मतलब वर्ष के अंत में। बाद में ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज तथा आहरणों पर ब्याज लगाना भूल गए। उन्हें पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज दो समायोजन करने थे, वो भूल गए। वो आहरण इस प्रकार थे: X के 6,000, Y के 4500 और Z के 3600, जिन पर ब्याज 120, 90 और 45 रुपए था। उपरोक्त भूलों को सुधार हेतु 1 अप्रैल 2017 को आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। ध्यान देना, यहां पर क्या पूछा है, प्रविष्टियां दीजिए एवं साझेदारों के समायोजन पूंजी खाते बनाइए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें केवल सेम ही क्वेश्चन था, वहां भी भूल की सुधार का अशुद्धि का सुधार करना था। लेकिन वहां पर प्रश्न में क्या कहा गया था, वहां पर कहा गया था कि प्रविष्टि दीजिए। एक प्रविष्टि, मैंने आपको बताया ना, यही फर्क होता है भूल सुधार की दोनों विधियों का। एक प्रविष्टि पूछी है तो अपने को विश्लेषण तालिका बनानी होती है, और प्रविष्टियां पूछी है तो P&L एडजस्टमेंट से सवाल हल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रविष्टियां पूछी है, इसका मतलब अपने को P&L एडजस्टमेंट से इस क्वेश्चन को करना है। अब क्वेश्चन हल करने से पहले अपने को एक चीज समझनी है, इसमें जो अपने को पूंजी दी गई है वो अंतिम दी गई है, यानी क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, और पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर लगता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, कुछ एडजस्टमेंट करते हुए प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होगी। तो प्रारंभिक पूंजी की गणना इस तरह से होगी, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 60,000, 45,000 और 30,000, जो प्रश्न में है दी हुई, हमने लिख ली। उसके बाद लेस प्रॉफिट हुआ था उनका पूरा 30,000 का। प्रॉफिट कितने का हुआ था, 30,000 का, और उनका रेशो था X, Y और Z, रेशो था 2-2-1। तो 2-2-1 अनुपात में हमने 30,000 को बांट दिया 12, 12 और 6। तो ये घटाने के बाद 4800, 3300 और 24,000, सॉरी 48,000, 33,000 और 24,000 ये उनकी पूंजी आई। उसके बाद एड ड्राविंग्स, उन्होंने वर्ष भर में जो आहरण किए 6,000, 4500 और 3600, ये आहरण हो गए। तो इनकी इनिशियल या ओपनिंग कैपिटल वो कितनी हो गई, इसकी तो हो गई 54,000, और इसकी हो गई 37,500 और इसकी हो गई 27,600। इस तरह से हमने प्रारंभिक पूंजी है उसकी गणना कर ली। अब अपने को क्या करना है, पूंजी पर ब्याज लगाना, जो हम भूल गए थे वो अब लगाना है। तो अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह किसका नाम लिखना है, P&L एडजस्टमेंट का। तो प्रविष्टि क्या हो जाएगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट टू Z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम X की बात करते हैं। X की पूंजी कितनी है, 54,000 का 5% होता है 2700, ये लिख दिया हमने 2700। ठीक है, उसके बाद Y की पूंजी कितनी है, 37,500, 37,500 से उसका 5% के हिसाब से 1875 होता है। कितना होता है, 1875। उसके बाद Z है, Z की पूंजी 27,600, इसका हो जाएगा 1380। कितना हो जाएगा, 1380। ठीक है, टोटल हो गया 5,955। पहली प्रविष्टि समझ में आई, पूंजी पर ब्याज की हमने प्रविष्टि कर दी। उसके बाद अगली गलती क्या की थी, आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए थे, उसकी प्रविष्टि करते हैं। पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज दोनों विपरीत होते हैं, तो इसकी विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी। एंट्री हो जाएगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट DR। X के आहरणों पर ब्याज दिया गया 120 रुपए, 120। वाइज कैपिटल अकाउंट
DR, Y का दिया गया है 90 रुपए, 90, और जेड्स कैपिटल अकाउंट DR, जेड का दिया गया है 45 रुपए। टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, टोटल हो जाएगा 5, 9 2 11 और 4 15, 255। टोटल कितना हो जाएगा? 255। इस तरह से हमने जो अशुद्धियां थी, यानी जो समायोजन करना भूल गए थे, पूंजी पर ब्याज और आना पर ब्याज, उनका समायोजन कर लिया। अब मैंने आपको बताया, बार बार बताया कि जो इस प्रकार का प्रश्न है उसमें हमेशा ही क्या होता है? हानि होती है, लॉस होता है। तो यहां भी देखो हानि हो रही है। P&L DR है वो 5955 से है और CR है वो 255 से है, ठीक है। तो हानि हो गई क्योंकि कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, और लाभ हानि खाते का डेबिट बैलेंस हानि को बताता है। तो हानि की प्रविष्टि कर देते हैं। एक्सेस कैपिटल अकाउंट DR, वाइज कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। हानि हो गई 5700 की। कितने की हो गई? 5700 की। तो 5700 को 2-2-1 अनुपात में बांटना है, तो 2280 और 1140। तो ये हमने जो अशुद्धियां थी या जो गलतियां थी उनका सुधार कर लिया, ठीक है। अब अपने को प्रश्न में पूछा गया था P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। जब आप जनरल कर लेते हो तो आपको केवल इसकी लेजर पोस्टिंग करनी होती है, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। तो P&L डेबिट हुआ है सबसे पहले 5955 से, तो वो लिख देते हैं। टू, सीधा लिख देता हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ 2700, 1875 और 1380। टोटल हो गया आपके 5955, ठीक है। आरण पर ब्याज था तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ 120, 90, 45। टोटल हो गए 255। उसके बाद जो लॉस हुआ वो लिख देते हैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन एडजस्टमेंट अकाउंट XYZ। तो लॉस हुआ था 5700 का, तो 2280 और 1140, 5700। इस तरह से हमने लॉस की प्रविष्टि है वो कर दी, और अकाउंट टोटल दोनों साइड 5955, 5955। इस तरह से हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार कर लिया। समझने वाली या सोचने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछा गया है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD। अब यहां मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, देखो अमूमन हम बैलेंस BD में प्रारंभिक पूंजी लिखते हैं, बात बिल्कुल सही है। प्रारंभिक पूंजी हमने कैलकुलेट कर रखी है, लेकिन यहां पर प्रारंभिक पूंजी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम अगले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2017 को समायोजन कर रहे हैं। पिछला वित्तीय वर्ष तो पूरा हो गया, पुस्तकें बंद कर दी, तभी तो गलतियों का पता चला और सुधार कर रहे हैं। तो अपने को प्रारंभिक पूंजी 1 अप्रैल 2017 की प्रारंभिक पूंजी तो यही है, तो इसी को काम में लेना है। ये प्रारंभिक पूंजी मत लिख देना, प्रश्न गलत हो जाएगा। तो 60, 45, 30, 60,000, 45,000 और 30,000, ठीक है। इसके बाद और कुछ विशेष था और कुछ विशेष नहीं था। सामान्य तौर पे जो हमने सवाल किया है, लेजर पोस्टिंग की है, उसी को आपको इस खाते में क्या करना है? उतारना है, ठीक है। तो सबसे पहले पूंजी पर ब्याज देना भूल गए थे, वो लिख देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना कैलकुलेट किया था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 2700, 1875 और 1380। 2700,
1875 और 1380। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स था 120, 90 और 45। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ड्राविंग्स भी लिख देते हैं इस प्रश्न में। क्या लिख देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ड्राविंग्स। ठीक है, तो ड्राविंग्स अपने को नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ड्राविंग्स का हिसाब हो चुका है, केवल ब्याज का हिसाब नहीं हुआ था, तो ड्राविंग्स अपने को वापस नहीं लिखना है। ठीक है, तो केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। उसके बाद टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं लॉस। लॉस कितना कितना आया था, 2280, 2280 और 1140। अब लिख देते हैं टू बैलेंस CD। बैलेंस CD निकाल लेते हैं। इसका टोटल हो जाएगा 62,700, इसका टोटल हो जाएगा 46,875 और इसका टोटल हो जाएगा 31,380। ये टोटल लिख दिए, 62,700, 46,875 और 31,300। अब इसमें से ये घटा दो, 22 और 1 23, 2400 घटा देते हैं। तो 2400 घटाने से 60,300, 60,300 ये इसका बैलेंस रह जाएगा एक्स का। उसके बाद 44,550, 505, 44,505 और तीसरे का 30,195, 30,195। ठीक है, इस तरह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार होगा। क्वेश्चन समझ में आया? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसी टाइप का है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी आपको होमवर्क में दिया हुआ है। तो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज का होमवर्क क्या रहेगा, आपको ध्यान देना। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 किया था, उसको हमने सिंगल प्रविष्टि के सिंगल एंट्री से सोल्व किया था। उस क्वेश्चन को आपको P&L एडजस्टमेंट बना के हल करना है, और इस क्वेश्चन को आपको एनालिटिकल टेबल विश्लेषण तालिका बना के सिंगल एंट्री से इसको हल करना है। दोनों एक ही मेथड के क्वेश्चन है, एक मेथड के क्वेश्चन में दोनों अलग अलग है, वो तरीके से हल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने किस मेथड से किया, बंद सहायक भाइयों का जो दूसरा मेथड था P&L एडजस्टमेंट से, उससे हल किया। होमवर्क में आपको इसको किससे करना है, सिंगल प्रविष्टि मेथड से हल करना है। और पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, उसको हमने किस मेथड से, सिंगल एंट्री से मेथड से हल किया था, उसको आपको क्या करना है, P&L एडजस्टमेंट से हल करना है। ठीक है, इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर की कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्यूरीज है, वो आप पर्सनल कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके हल करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।